हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और इस एजुकेशन का आपको लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपके लिए भी तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं समझ में आती। यहाँ पे आप आकर 100% फ्री में इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। ना ही हम किसी तरह का कूपन बेचते हैं, ना ही किसी तरह के ये पैकेज के लिए हम आपसे बोलते हैं। आप आइए आराम से, ये हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, सभी जगह फ्री में इन वीडियोस को देख सकते हैं। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 12 हिंदी कोर की बुक है हमारी आरोह भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय संख्या है 17, शिरीष के फूल। ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों अर्थात 2022 से लेकर 2013 तक में इस पार्ट से कितने प्रश्न कैसे कैसे और किस साल में पूछे गए हैं। तो बहुत सावधानी से इनको हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी को बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे हिंदी है, ठीक है, आसान है। लेकिन बहुत इस आसानी के चक्कर में जो हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। हिंदी इजी होती है, आप सभी को ऐसा लगता है इजी होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इजी नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी समझने बाकी है। कि मैं जब आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो अभी हिंदी ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से सीख गई हूँ, अभी भी मैं सीखने के प्रोसेस में ही हूँ। तो आपको भी सिखाने की कोशिश करती रहती। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। ये गद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है सन 2015 और 14 में। तो 2 साल में सेम यही गद्यांश पूछा गया है, लेकिन दोनों बार प्रश्न अलग अलग हैं। तो हम दोनों ही प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर अलग अलग प्रश्न देखेंगे। क्या है देखिए, मैं सोचता हूं कि पुरानी की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। जरा मतलब बुढ़ापा। फिर तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रणाम प्रणाम, यही तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। ठीक है, मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा की झड़ना निश्चित है। अर्थात हम अगर पैदा हुए हैं तो हमारा जो है बूढ़ा होना और मरना निश्चित है। ये चीज हम सभी लोग जानते हैं। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, अर्थात गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्व मुखी है वे टिक जाते हैं। अर्थात इस गर्मी में भी जिनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है वो टिके रहते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते ढुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। अर्थात एक जगह टिकोगे तो संभव है कि आप मर जाओगे। अर्थात अपनी जगह को बदलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने फूल के लिए बोला, शिरीष का फूल बहुत दूर होता है, एक बार उगाता है, जब तक दूसरा फूल आकर उसको धक्का देकर गिराता नहीं तब तक वो अपनी जगह छोड़ता नहीं पुराना फूल। तो ये चीज उन्होंने बताई है इस गद्यांश में। तो इस पर प्रश्न है। अब जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, ये हमसे पूछे गए हैं सन 2015 में। ठीक है, तो क्या है देखिए, शिरीष की किस विशेषता के कारण लेखक को यह सब लिखना पड़ता है? तो उसने ये सब क्यों लिखा है, क्या कारण है? शिरीष के वृक्ष पर मजबूती से जमे रहने वाले पुराने फलों को देखकर लेखक को यह सब लिखना पड़ा, कि मतलब जो पुराने हैं वो झड़े नहीं, वो अपनी जगह पर हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज लिखी। शिरीष के पुराने मजबूत फलों को देखकर लेखक को अधिकार लिप्सा की याद आती है। पुराने फलों के झड़ने का समय आ गया है, लेकिन वे अपने स्थान पर डटे रहते हैं। लेखक समाज में सभी क्षेत्रों में फैली इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिरीष के साथ, ये आप देखते हैं बहुत से जो पुराने राजनीतिक नेता होते हैं वो अपने पदों पर जमे रहते हैं, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, नई पीढ़ी को नहीं आने देते। आप परिवार में भी बहुत जगह ये चीज़ों को देखते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है कि समय रहते हमें अपने पद को दूसरे को दे देना चाहिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके।
दूसरा प्रश्न है, मूर्ख अपना स्थान क्यों नहीं छोड़ते, उन्हें क्या समझना जरूरी है। क्या चीज है? लेखक का मानना है कि जो लोग मूर्ख हैं उन्हें ये लगता है कि अपनी जगह पर देर तक जमे रहने पर वे काल देवता की नजर से बच जाएंगे। यही सोचकर वह स्थान नहीं छोड़ते कि मतलब हम छिपे बैठे रहेंगे तो हम जो है हमें लगेगा कि जो है वो काल हमें नहीं देख पा रहा। वास्तव में ऐसी समझ रखने वालों को यह समझना जरूरी है कि एक ही जगह पर ज्यादा देर तक जमे रहने पर ही बचना मुश्किल है। मतलब हम एक जगह जमा रहेंगे तो ये सोच लीजिए कि हम बच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेखक मानता है कि गति में ही जीवन है, यानी कि हम अगर अब कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये चीज आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर अगर हम चीजों में हम कंटिन्यू रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, तो हमारे जीवन में फुर्ती बनी रहती है, गतिशीलता रहती है, तो काफी कुछ चीजें जो हैं हम जो है कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। अगर हम एक ही जगह टिके रहेंगे तो हम बहुत सी नॉलेज से जो है वो अवेयर नहीं हो पाएंगे। लेखक मानता है कि गति में ही जीवन है, अतः हमेशा अपना स्थान बदलते रहना चाहिए, अपनी गतिशीलता बनाए रखनी चाहिए, तभी काल देवता के कोड़े की मार से बचा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, किस सच्चाई को उजागर करने के लिए तुलसी को उद्धत किया गया है। क्या चीज उन्होंने बताने के लिए तुलसी जी का उदाहरण लिया है। तुलसीदास जी ने जीवन के बारे में कहा है, जो फलता है वह झड़ता भी है, अर्थात जो पैदा हुआ है वो मरा है, जो चीज फली है वो झरेगी भी। धरा को प्रमाण नहीं तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो ना। मतलब ये धरती इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ जो चीज पैदा हुई है वो नष्ट जरूर होगी। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है, इससे किसी भी स्थिति से बचा नहीं जा सकता है। भाई कोई पेड़ अगर पैदा हुआ है तो एक समय आएगा कि वो मुरझाएगा, कोई जीव अगर पैदा हुआ है तो वो कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, ये सत्य है। इसी के लिए उन्होंने तुलसीदास जी का उदाहरण लिया है, उनकी सूक्ति के बारे में बताया है। अब अथवा करके हमारे पास जो प्रश्न आ रहे हैं 1, 2, 3, ये हमसे पूछे गए हैं सन 2015 में। गद्यांश वही सेम है, बस क्वेश्चंस चेंज हो जा रहे हैं। क्या है? शिरीष की किस विशेषता पर लेखक को यह सब कहना पड़ा। अब कौन सी विशेषता पर वो ये सारा ही बात बता रहे हैं हमको। लेखक को शिरीष के वृक्ष पर पुराने मजबूत फलों को देखकर यह सब कहना पड़ा। वस्तुतः शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि वे अपने स्थान को आसानी से नहीं छोड़ते। नए फूलों के निकल आने के बाद भी वह अपने स्थान पर डटे रहते हैं। वही नया निकल आएगा तब भी वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तुलसीदास के कथन का क्या आश्रय है, उसमें किस सच्चाई को उजागर किया गया है। अब आपको बताना है उनके कथन का मतलब क्या है और क्या सच्चाई हमें समझाने की कोशिश की गई है। तुलसीदास के कथन का आशय कि इस पृथ्वी पर यह प्रमाणिक है कि जो फलता है वह झड़ जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, तथा जो जलता है उसे बुझना यानी बुताना, यानी भोजपुरी शब्द है बुताना, ही पड़ता है। तुलसीदास ने अपने इस कथन के माध्यम से इस शाश्वत सच्चाई को उजागर किया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, वह नष्ट होता ही है। तो ये एक सच्चाई है। तो तुलसीदास जी के कथन के माध्यम से ये चीज हमें समझाने की कोशिश की गई है। प्रश्न संख्या 3 है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, इसे लेखक का क्या आशय। अब ये क्या कहना चाहते हैं, तो क्या है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। पंक्ति से लेखक का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं जीव समय के साथ मृत्यु की ओर, नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे हम लोग जैसे अपनी बर्थडे मनाते हैं तो क्या है कि भाई हम इतने बड़े हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया है ना। तो वो चीज़ है कि हम धीरे धीरे जो है वो अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। महाकाल अर्थात मृत्यु उसे अपनी आगोश में लेने के लिए तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय व्यतीत होने के साथ साथ प्रत्येक जीव काल का ग्रास बनने की ओर निरंतर बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है, वो धीरे धीरे कैसे हो रहा है, काल की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे पास है हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश हमसे सन 2019 और 14 में पूछा गया। अच्छा 19 में भी अलग क्वेश्चंस आए हैं और 14 में भी अलग क्वेश्चन आए, तो हम दोनों के अलग अलग देखेंगे। गद्यांश सेम रहेगा। तो क्या गद्यांश है, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता,
ना ऊधो को का लेना ना माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ डालना मस्ती में ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी से अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। तो यहाँ पर शिरीष का जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की गई है कि वो इतना कोमल है, इतना अच्छा है, लेकिन तब भी वो ऐसे सख्त वातावरण में जीवित रहता है। और उसी की तुलना इन्होंने जो है तुलसीदास जी से भी करी है और कालिदास जी से भी करी है और कबीर से भी करी है। अब इस पे आधारित प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 आने जा रहा है इस गद्यांश पे, ये हमसे सन 2019 में पूछे गए प्रश्न है। क्या है? लेखक ने शिरीष को अवधूत क्यों कहा है? अवधूत लाभ, हानि, सुख, दुख की चिंता से दूर रहने वाले सन्यासी को कहा जाता है। शिरीष का पेड़ भी धूप, बारिश, आंधी, तूफान और लू की चिंता ना करके खड़ा रहता है और हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम होता है। शिरीष के फूल ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में भी खिले रहते हैं। अपनी जगह से ना हटने के कारण ही इसे अद्भुत अवधूत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक यह क्यों मानता है कि अनासक्त हृदय से ही मेघदूत जैसा श्रेष्ठ काव्य उपज सकता है? अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि भाई लेखक कि अनासक्त हृदय मेघदूत जैसा जो मेघदूत काव्य है वो कालिदास जी ने रचा है, हमें पता है। तो अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है भाई? क्या है? लेखक यह इसलिए मानता है कि अनासक्त हृदय से ही मेघदूत जैसा श्रेष्ठ काव्य उपज सकता है क्योंकि साहित्यकार के हृदय में किसी के प्रति भी आसक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब हम कोई एक चीज पर्टिकुलर जो है ना, अगर उसकी तरफ हम आकर्षित रहेंगे तो हम सिर्फ उसी के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। कवि को हमेशा हर चीज की तरह समानता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए, तभी वो प्रॉपर रूप से सही चीजों को प्रस्तुत कर पाएगा। साहित्य रचना में यह भावना बाधक होती है, यानी कि हम किसी चीज की तरफ सिर्फ आसक्ति रखें और उसी के बारे में लिखें तो ये कहीं ना कहीं साहित्य के साथ सही इंसाफ नहीं होता है। यदि लेखक के हृदय में प्रेम भावना ना हो तो साहित्य रचना हो ही नहीं सकती। इसीलिए इन दोनों सद्गुणों का संतुलित समावेश ही एक अच्छे साहित्यकार को जन्म देता है। साहित्यकार का आदर्श है प्रेमी की भांति विग्ध होकर संसार में रहना, पर किसी के प्रति आसक्त ना होना। साहित्य कर्म के लिए यह मानदंड निश्चय ही बहुत ऊंचा है। तो अगर हमने जो ये एक पैरामीटर जो डिसाइड किया है ये एक साहित्य के लिए बहुत ऊंचा है, लेकिन एक साहित्यकार इन्हीं कंडीशंस में साहित्य के साथ जो है वो पूरी तरह से जो है इंसाफ कर सकता है, अच्छा साहित्य लिख सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, वर्तमान के संघर्षपूर्ण जीवन में शिरीष के माध्यम से लेखक क्या संकेत देना चाह रहा है? अब उन्होंने क्या दिया, अभी जो वर्तमान के समय जो संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा है उसमें शिरीष के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं? तो क्या है, वर्तमान में संघर्षपूर्ण जीवन में शिरीष के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से डरकर भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सामने मुसीबतें आई तो हम भाग लें, नहीं। तो शिरीष ये क्या है, देखिए वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को एकदम सरस रखता है, उन मुसीबतों से लड़ता है। तो यही संदेश हमें शिरीष से मिलता है और हमें ये सीखना चाहिए उससे। अब अथवा करके जो हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं ये हमसे पूछे गए हैं सन 2014 में। तो गद्यांश वही है सेम जो हमने पढ़ा अभी, मगर प्रश्न यहां पर बदल जाते हैं। क्या प्रश्न है, अवधूत किसे कहते हैं? लेखक शिरीष को अवधूत क्यों मानता है? अब शिरीष क्यों अवधूत है और लेखक उन्हें अवधूत क्यों मान रहे हैं? सबसे पहली चीज ये। तो सांसारिक बंधनों एवं विषय वासनाओं से ऊपर उठे हुए सन्यासी को अवधूत कहते हैं, जो सांसारिक मोह माया इन सब चीजों को त्याग के सिर्फ ईश्वर में जो रत रहते हैं वो अवधूत कहलाते हैं।
लेखक शिरीष को अवधूत मानता है क्योंकि शिरीष भी अवधूत की भांति सुख हो या दुख हार नहीं मानता। जिस प्रकार एक अवधूत जीवन की कठिन परिस्थितियों का मुस्कुराते हुए सामना करता है, उसी प्रकार शिरीष भी आंधी तूफान का सहर्ष सामना करके अडिग खड़ा रहता है। दोनों कठिनतम परिस्थितियों में भी ये फक्कड़पन की मस्ती के साथ जीता है। फक्कड़पन मतलब जिसको कोई टेंशन नहीं हो, मेरे पास कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो कुछ खोने का डर नहीं है, तो वो पन कहलाता है फक्कड़पन। मस्त रहो, घूमते खाते पीते रहो। दोनों संघर्षशील हैं। शिरीष तपती लू एवं जलते आसमान से जीवन रस खींचकर अपना फूल लहराता है, इसलिए जो है शिरीष को अवधूत कहा है लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हजरत कौन है, उनकी किस विशेषता का उल्लेख किया गया है। अब यह हजरत जो शब्द इस्तेमाल किया गया कौन है, ये शिरीष के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, यह हजरत शिरीष है। यहां शिरीष के वृक्ष की उस विशेषता का उल्लेख किया गया है जिसके तहत वह वायुमंडल से आवश्यक रस खींच लेने की विशेषता के कारण तपती लू एवं जलते आसमान के समय भी अपने कोमल तंतु जाल एवं सुकुमार केसर को उगा लेता है, अपना फूल लहराता रहता है। तो मतलब इतने सख्त वातावरण में भी वो अपने आप को कोमल बनाए रखता है। तो ये हजरत कौन है, हमारे शिरीष है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शिरीष की किस विशेषता का कारण लेखक वनस्पति शास्त्री के कथन को सच मानता है। अब वनस्पति शास्त्री ने क्या चीज बोली थी कि जो है ये वातावरण से अपना रस खींचता है। अब इस चीज को लेखक ने कैसे जांचा कि हाँ ये सही है, क्योंकि वो भयंकर लू में भी बिल्कुल सरस और कोमल बना हुआ है। तो इस चीज से उन्होंने वनस्पति शास्त्री की बात को सच माना। तो क्या है, भयंकर लू के समय भी अपने कोमल तंतु जाल एवं सुकुमार केसर को उगा सकने की शिरीष की क्षमता के कारण ही लेखक वनस्पति शास्त्री के इस कथन को सत्य मानता है कि शिरीष उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पे, यानी कि अभी तक तो हम गद्यांश आधारित प्रश्न कर रहे थे, अब हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो हमसे पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। तो पहला प्रश्न जो आ रहा है क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नेताओं और कुछ पुराने व्यक्तियों की अधिकार सीमा पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2017 में। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पुराने राजनीतिक नेता हो जाते हैं और जो पुराने व्यक्ति हो जाते हैं, वो क्या है, अपने पद को छोड़ते नहीं, वो जमे रहते हैं जब तक दूसरी पीढ़ी आकर उन्हें धक्का देकर उससे नहीं हटाती। भाई आपका समय हो गया, आप छोड़ दो। तो यही चीज को हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इस पे व्यंग किया है। लेखक को शिरीष के नए फूल पत्तों और पुराने फूलों को देखकर उन नेताओं की याद आती है जो बदले हुए समय को नहीं पहचानते हैं तथा जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का नहीं मारती तब तक वे अपने स्थान पर जमे ही रहते हैं। नेताओं को स्वयं ही समय की गति को देखते हुए अपने स्थान को रिक्त कर देना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते। भाई आपका समय हो गया, आपने अच्छे से चीजों को चला लिया, अब आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को आके आपके पद को संभालना चाहिए ताकि वो सही से कर सके। तो ये चीज हमें जो है, ये व्यंग उन्होंने शिरीष को देखते हुए किया है। दूसरा प्रश्न है, हाय वह अवधूत कहाँ है, लेखक ने यह किसे स्मरण किया है और क्यों। ये चीज इन्होंने क्यों स्मरण करी है, किसको स्मरण करते हुए बोली है, ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में हमसे पूछा गया है। तो इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में शामिल कर लीजिए। ये प्रश्न ऐसा है कि ये घुमा फिरा कर जरूर पूछा जा सकता है। क्या है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। निबंध की अंतिम पंक्ति है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहता है कि महात्मा गांधी शिरीष के फूल की भांति थे। लेखक के अनुसार प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले लोग अब रहे ही नहीं। अब केवल शरीर यानी भौतिकता की प्रामाणिकता देने वाले लोग ही रह गए हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लोग मन की सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का यथार्थ चित्रण किया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है महात्मा गांधी जी के बारे में कि अब वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शन का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 3 है, शिरीष आज के संदर्भ में हमें क्या संदेश देता है, पाठ के आधार पर बताना है हमें। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। क्या है, शिरीष के फूल द्विवेदी जी का उत्कृष्ट निबंध है।
इसके माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार शिरीष का फूल लू, गर्मी, आंधी और शुष्क मौसम में भी खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है, भाई मौसम की परिस्थिति जैसी भी हो, वो जैसा है सुंदर वो वैसा रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। भाई हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष होता ही रहता है, तो हमें उसका संघर्ष करता रहना चाहिए और उन कठिनाइयों का सामना करिए और अच्छे से जीवन जीते रहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लगभग एक ही हैं लेकिन अलग अलग सालों में हैं। देखिए क्या है, शिरीष की पुरानी फलियों के माध्यम से लेखक ने किस कटु यथार्थ का संकेत किया है, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया है। फिर आते हैं, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब ये दोनों प्रश्न लगभग एक ही से ही पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमसे 2016 में अलग अलग सेट्स में पूछा गया है। अब इसका उत्तर देखते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, मनुष्य को समयानुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। मृत्यु तो अटल है, यानी मृत्यु जो भाई पैदा हुआ है वो मरेगा, जरूर अवश्य मरेगा। जो लोग समय के साथ चलते हैं, नए को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको समाज भी अपना मानने लगता है और वे कुछ समय के लिए काल के कोड़ों से बचे रहते हैं। इसके विपरीत जो एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, उनको दूसरों के द्वारा धक्का दे दिया जाता है। ये तो भाई नियम है, हमें एक जगह भाई प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो हमें भी उसी हिसाब से गतिशील रहना चाहिए। यह स्थिति राजनीति, साहित्य तथा संस्थानों में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है कि पुराने लोग जमे हुए हैं, जब तक दूसरी जनरेशन आके उन्हें धक्का नहीं देती वो जगह से नहीं हटते। पुराने लोग नए जमाने के इस प्रचलन को नहीं पहचान पाते तथा समाज भी उन्हें पुराना, जीर्ण शीर्ण समझकर अस्वीकार कर देता है। जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु अपरिचित और अप्रमाणित सत्य है जिसे सभी को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे जीवन का सत्य है, तो हमें इसको बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न ये हमसे सन 2016 और 13 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, शिरीष को अवधूत क्यों कहा गया है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए ये कालजयी अवधूत या अवधूत क्यों कहा गया, हाय ये अवधूत कहाँ है, ये प्रश्न जो है ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो इन चीज़ों का मतलब डिफरेंस जान के इनके क्वेश्चन जरूर आप तैयार करिएगा एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। अवधूत का अर्थ है सांसारिक बंधनों एवं विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी। यह एक तरह से कालजयी होता है, अर्थात काल के समक्ष भी विजयी रहने वाला। शिरीष का वृक्ष अवधूत की भांति बसंत के आने से लेकर भद्र मास तक बिना किसी परेशानी के पुष्पित होता रहता है। तो इसलिए मतलब वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जमा हुआ है, आसपास की चीजों से उसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी अग्निकुंड की तरह जलने लगती है, लू के कारण हृदय भी सूखने लगता है, तो उस समय भी शिरीष का वृक्ष वातावरण से अपने लिए पोषण सोख कर एक कालजयी अवधूत की तरह जीवन में विजेता होने का दावा कर रहा होता है। वह संसार के सभी प्राणियों को धैर्यशील, चिंता रहित एवं कार्यशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है कि परिस्थितियां जैसी हों हमेशा हमेशा कार्यशील बने रहिए और आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहिए। उस पर वातावरण या बाहरी कारक अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाते। यही कारण है कि लेखक ने शिरीष को अवधूत कहा है, इसीलिए वो बोलते हैं अवधूत है वो। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं पर लगभग एक ही चीज पूछी गई है और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। तो यहाँ क्या दिया है, शिरीष और महात्मा गांधी की तुलना किस आधार पर की गई है? ये प्रश्न हमसे 2018 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है? सामने निरूपित कीजिए, यानी कि क्यों उन्होंने ये चीज बताई है, ये हमें बताना है, साबित करना है, ये चीज अपनी ही राइटिंग वे में हमको बतानी है ये चीज। ये प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया है। फिर आते हैं, शिरीष के संदर्भ में लेखक को गांधी जी की याद क्यों आ गई? दोनों के स्वभाव में समानता रेखांकित कीजिए। कि कौन दोनों? शिरीष और महात्मा गांधी, इन दोनों के बारे में। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है।
अब इसका उत्तर देखिए। शीरीष के संदर्भ एवं गांधी जी की कुछ विशेषताओं में समानता दिखने के कारण लेखक को गांधी जी की याद आई। शीरीष के समान ही गांधी जी में भी कठोरता के साथ साथ कोमलता का गुण विद्यमान था। शीरीष की भांति ही गांधी जी भी वायुमंडल से, अपने परिवेश से रस खींचकर कोमल एवं कठोर बन गए। ये चीज थी। जन सामान्य के साथ कोमलता का व्यवहार करने वाले गांधी जी कभी कभी देश एवं समाज के हित में अत्यधिक कठोर बन जाते हैं। समय के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हुए गांधी जी को भी स्वतंत्रता आंदोलन को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यवहार में कोमलता एवं कठोरता दोनों को अपनाना पड़ता था। तो ये सब चीजें हम गांधी जी के बारे में जानते हैं कि वो भाई कहाँ जहाँ कोमल थे तो वहां अपने नियमों या आदर्शों को लेकर कठोर भी थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा, खून खराबा, अग्निदाह आदि हिंसात्मक गतिविधियों के बीच अहिंसक होते हुए भी शीरीष के समान अटल या स्थिर बने रहते थे। तो ये जितना ये सब खून खराबा, मारकाट भी होती थी, उन परिस्थितियों में भी वो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखते थे, सौम्य रखते थे कि हम कुछ ऐसा ना बोलें या कुछ ऐसे निर्णय ना लें जो आगे जाकर बहुत ही गलत साबित हो। तो इसको लेकर वो बहुत ही सतर्क रहते थे। तो इसीलिए शीरीष और गांधी जी के व्यवहार में समानताएं स्थापित की गई हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर शीरीष के फूल का। तो क्लास जो 12th में हमारे जो सीबीएसई के पिछले लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिए कि कैसे कैसे आए हैं, किस किस तरीके से आए हैं। तो भी और भी चैप्टर हैं जिन्हें हम साथ में करेंगे। तो फिर से मिलेंगे। बाय बाय।